राम नमस्कार। अब देखो, हिंदी की क्लास में अपना टॉपिक है काल। काल, सबसे पहले काल कहते किसे हैं? एक तो समय और एक काल, दो शब्द हैं। तो देखो, समय काल का हिस्सा है, यानी काल व्यापक है और समय काल का हिस्सा है। अब काल कहते किसे हैं? वाक्य में किससे पता चलेगा किस वाक्य में ये काल है, इसमें ये काल है? क्रिया से पता चलेगा, यानी क्रिया के घटित होने का समय, यही क्या कहलाता है? काल कहलाता है। क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। अब सामान्य सबसे पहले काल होते हैं कितने प्रकार के? तीन प्रकार के: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। नंबर एक, भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? सामान्य भाषा में हम समझते हैं कि पीछे जो बात होली, यानी बीते समय का बोध हो, उसको भूतकाल कहते हैं। इसके भी हिंदी व्याकरण में 6 भेद। सबसे पहले नंबर एक, सामान्य भूतकाल, यानी भूतकाल की दिनचर्या की सामान्य बातें, पीछे की भूतकाल की सामान्य बातों का उल्लेख। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में या, ए, ई, आ, ए या ई हो। वाक्य के अंत में या, ए, ई, आ, ए या ई हो। जैसे रमेश दिल्ली गया, इस वाक्य में यहां पर अंत में या है। मोहन ने पूजा की, इस वाक्य में अंत में ई है। तो इनकी सामान्य से पहचान हो गई, ये सामान्य भूतकाल हो गया। दूसरा, आसन भूतकाल। आसन भूतकाल का मतलब ये है, आसन भूतकाल का मतलब अभी अभी, यानी भूतकाल में जो कोई कार्य हुआ पीछे, लेकिन वो अभी अभी हुआ, वर्तमान काल से जुड़ा हुआ है। जैसे इसकी पहचान है या है, ई है, ए है। जैसे रमेश दिल्ली गया है, तो यहां पर ये आ है, या है की पहचान होगी। वहां एक आदमी आया है, ये भी क्या हो गया? या है। तो ये आसन भूतकाल, यानी जो वर्तमान से जुड़ा अभी अभी थोड़ा पहले हुआ है, उसको आसन भूतकाल कहते हैं। फिर तीसरा, पूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान क्या है? या था, ई थी, ए थे। हिंदी में इसकी ये पहचान है। जैसे उसने मोहन की पिटाई की थी, तो यहां पर ये पहचान किससे हुई? ई की थी, की के लास्ट में ई और ये थी। तो पूर्ण भूतकाल, जिन वाक्यों से भूतकाल में क्रिया के पूर्णतः खत्म होने का बोध हो, उसको पूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान या था, ई थी, ए थे। फिर देखो, अपूर्ण भूतकाल, ता था, ती थी, ते थे, रहा था, रही थी, रहे थे। अपूर्ण भूतकाल, ता था, ती थी, ते थे, रहा था, रही थी, रहे थे। वाक्य के अंत में ये होते हैं। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, यानी इसमें बात का पक्का पता नहीं चलता कि क्या हुआ था, संभावना जताई जाती, बात संदेह में, ऐसा हुआ होगा, ऐसा कहा होगा, इस तरह के शब्द आते हैं। संदिग्ध भूतकाल, यानी भूतकाल में क्रिया के द्वारा कोई संदेह प्रकट किया जाए। या होगा, ई होगी, ए होगे। संदिग्ध भूतकाल में वाक्य के अंत में या होगा, ई होगी, ए होगे। अब देखो, अध्यापक ने कहानी सुनाई होगी, तो इसमें ई होगी मिला है। ई, उसने चोरी की होगी, तो ई होगी, चोरी के ई सवर होगी। तो संदिग्ध भूतकाल में या होगा, ई होगी, ए होगी, इस प्रकार के शब्द मिलते हैं। हेतु हेतु मध्य भूतकाल। हेतु हेतु मध्य भूतकाल वो होता है पहचान, कोई ना कोई शर्त होती है वाक्य के अंदर कि यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती। संभव एक बात होती तो दूसरी बात होती, इसमें शर्त दी होती है। हेतु हेतु मध्य भूतकाल, भूतकाल में शर्त वाले वाक्य, यदि ये काम होता तो ये भी होता, वो हेतु हेतु मध्य भूतकाल होती है। यदि मैं पढ़ता तो अच्छा होता, यानी संभावना जताई गई है, ये भूतकाल हो गया। भूतकाल के 6 भेद: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। अब देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान का तात्पर्य यह है, भूतकाल
पहले का समय, भविष्य बाद का समय, वर्तमान बीच का, हाल का समय, वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान का बोध हो, फिलहाल की स्थिति का बोध हो, उसको वर्तमान काल कहते हैं। इसके भी हिंदी व्याकरण में 5 भेद हैं। देखो कौन कौन से 5 भेद। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में रोजमर्रा की दिनचर्या के वाक्य होते हैं। इसकी पहचान यह है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ता है, ती है, ते है, ता हूं, इस प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे वह पूजा करती है, यहां पर अंत में क्या हुआ, ती है। वे शोर करते हैं, यहां पर अंत में क्या आया, ते है। तो सामान्य वर्तमान काल ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये अंत में आते हैं। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान उसे कहते हैं जो क्रिया लगातार चल रही है, जारी रहने का बोध होता है। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, जारी रहने का बोध होता है। अपूर्ण वर्तमान, जैसे बंदर छत पर कूद रहा है, यहां पर अंत में रहा है। वर्षा हो रही है, यहां पर अंत में रही है, इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल, इसकी पहचान ये है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी। संदिग्ध वर्तमान में बात संदेह में रहती है। जैसे वह अब पढ़ रहा होगा, पक्का स्पष्ट नहीं लेकिन संभावना जताई जाती है, वो संदिग्ध भूतकाल होता है। तो जैसे ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी। संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, वर्तमान से जुड़ करके भविष्य की संभावना कि शायद ऐसा हो जाएगा। संभाव्य वर्तमान, ता हो, ती हो, या हो, ई हो, इस प्रकार के शब्द अंत में आते हैं। जैसे कोई हमारी बात सुनता हो, ऐसी संभावना हो, शायद दादाजी आए हो, ये संभाव्य वर्तमान। अभी अभी कोई न कोई काम वर्तमान में हुआ है, उसकी संभावना जताई जाए। ता हो, ती हो, या हो, ई हो, उसको संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कोई हमारी बात सुनता हो। आज्ञार्थक वर्तमान काल, वर्तमान में किसी को कोई आज्ञा दी जाए, किसी को कुछ कहा जाए आज्ञा की माध्यम से, उसको आज्ञार्थक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रमेश अब तू पढ़, रमेश अब तू पढ़, यहां पर रमेश को ये आज्ञा दी गई है, तो ये आज्ञार्थक वर्तमान काल है। फिर देखो राम तुम भी पढ़ो, राम तुम भी पढ़ो, राम को यहां पर आज्ञा दी गई है, ठीक है। अब देखो ये वर्तमान काल हो गया। फिर भविष्यत काल, भविष्यत काल का तात्पर्य यह है कि वर्तमान काल के बाद में कोई क्रिया होने का संकेत हो, यानी क्रिया का आने वाले समय में होना पाया जाता है, या क्रिया का आगे या आने वाले समय में होने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में काम के होने का बोध, उसको भविष्यत काल कहते हैं। अब इसके व्याकरण में 3 भेद। नंबर 1, सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल में वाक्यों के अंत में एगा, एगी, एंगे ये होते हैं। सामान्य भविष्यत काल, भविष्य काल की सामान्य घटनाएं, जैसे वह गांव जाएगा, तो इसके अंत में एगा है, जाएगा में एगा। वह पुस्तक पढ़ेगी, इसके अंत में एगी है। वे पुस्तक पढ़ेंगे, तो इसके अंत में एंगे होगा। सामान्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल, इसके अंत में ए, बड़ी ए, ओ, उ इस प्रकार के होते हैं, यानी भविष्य काल में भी संभावना। अब मैं कहां जाऊं, अब मैं कहां जाऊं, तो इसके अंत में है ऊ। अब वह क्या करे, इसके अंत में है ए। तो संभाव्य भविष्यत काल में ए, बड़ी ए, ओ, उ इस प्रकार के इनकी आवृत्ति होती है। सामान्य भविष्यत काल में एगा, एगी, एंगे होते हैं। फिर तीसरा आज्ञार्थक भविष्यत काल। आज्ञार्थक भविष्यत काल में ईएगा, ईएगा ज्यादातर ये आता है। आज्ञार्थक भविष्यत काल में ईएगा, यानी भविष्य में भी किसी को कुछ कहा जाता है, आज्ञा की तरह से कुछ बात होती है। जैसे आप हमारे गांव पधारिएगा, तो पधारिएगा के अंत में क्या है, ईएगा।
तो यहां पर ये किसी आपको कोई बात कही गई है और कहने वाले ने कहा कि हमारे गांव आइएगा या पधारिएगा, तो ये आज्ञा दी गई इस तरह से आज्ञार्थक भविष्य काल, आप वहां अवश्य जाइएगा। तो यार ये भी इसको कोई आज्ञा दी गई है भविष्य में कि छुपी हुई बात है कि कभी भविष्य में जाइएगा, आप वहां अवश्य जाइएगा, यह आज्ञार्थक भविष्य काल है। तो भविष्य काल के तीन भेद, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, आज्ञार्थक भविष्य। अब देखो प्रश्न कई बार किस तरह से पूछते हैं, माली ने कुछ फल तोड़े, यहां पर यह वाक्य है, इसमें काल देखना है। माली ने कुछ फल तोड़े, सामान्य भूतकाल, देखो सामान्य भूतकाल की पहचान, सामान्य भूतकाल, इसके अंत में या, ए, ई, आ, ए, ई ये है, और इसके अंत में देखो क्या है, माली ने कुछ फल तोड़े, कुछ फल तोड़े, तो इसके अंत में ए है, सामान्य भूतकाल के अंत में भी ए होता है, तो इस पहले का उत्तर क्या है, यही है, ये सामान्य भूतकाल। माली ने कुछ फूल तोड़े, ए तोड़े के अंत में ए, और सामान्य भूतकाल इसके अंत में भी ए होता है, सामान्य भूतकाल के अंत में या, ए, ई, आ, ए ये होते हैं, तो इनमें से एक हो गया ए, तो इसका उत्तर भी क्या हो गया, सामान्य भूतकाल। फिर देखो, यदि मैं दिल्ली होता तो लाल किला देखता, ये शर्त वाला वाक्य है, शर्त वाला वाक्य, और भविष्य काल में शर्त किसमें दी होती है, हेतु, हेतु मध्य भूतकाल में शर्त वाले वाक्य, तो समय इसमें क्या होगा, हेतु, हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, इस तरह से ये काल वाला टॉपिक पूरा हो गया। इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं। धन्यवाद।